मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का असीरगढ़ किला, जिसने कई लड़ाइयाँ, युग और शासन देखे। यह किला जिला मुख्यालय से इंदौर इच्छापुर हवाई पर 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर तकरीबन 250 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस किले की रोमांचक बात यह है कि जिसने भी अपनी ताकत से किले को जीतना चाहा, उसे सिर्फ हार ही मिली। यहाँ कहा गया कि जितने भी शासकों ने किले पर राज किया, सबने किले को छल कपट से अपने कब्जे में किया था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के समय किला अंग्रेजों के हाथों में था। उससे पहले मुगलों ने भी किले पर शासन किया। इतिहासकारों के अनुसार किले का निर्माण रामायण काल यानी 14वीं शताब्दी में हुआ था। असीरगढ़ नाम के पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है। कहानी कहती है, जहाँ इस समय असीरगढ़ का किला, वहाँ कभी आशा अहिर नाम का व्यक्ति रहने आया था, जिसके पास हजारों पशु थे। उस व्यक्ति ने पशुओं की सुरक्षा के लिए ईंट, मिट्टी, चूना, पत्थरों से दीवार बनवाई थी। कहानी को देखते हुए अहिर के नाम पर असीरगढ़ किले का नाम पड़ गया। कहा जाता है कि कई समय तक यहाँ चौहान वंश के राजाओं ने राज किया था। कहा जाता है कि किले में महाभारत से जुड़े कई पात्र हैं, जिसमें से एक है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। पिता की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण द्वारा उसे योगों योगों तक भटकने का श्राप मिला था। लोगों का मानना है कि वहाँ 5000 साल तक किले में ही भटक रहा था। साथ ही यहाँ भी कहा जाता है कि वहाँ अमावस्या और पूर्णिमा में किले में मौजूद गुप्तेश्वर मंदिर भगवान शिव की पूजा करता था। यहाँ सब सिर्फ लोगों की मान्यताएं है कि अश्वत्थामा किले में रहा करता था, जबकि ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है। असीरगढ़ किला 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी हिस्सा असीरगढ़, बीच का कामरगढ़ और निचला हिस्सा मलयगढ़ कहलाता है। किला 60 एकड़ में फैला हुआ है। किले में 5 तालाब है, लेकिन यहाँ तालाब कभी भी किसी भी मौसम में नहीं सूखते। यहाँ बात लोगों को काफी हैरान करती है। गंगा और यमुना नाम के 2 कुंड भी किले में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मनों को मारकर इन कुंडों में डाल दिया गया था। साथ ही जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, तब वह इन्हीं तालाब में नहाने के लिए आया था। ऊंचाई से देखने पर किले में मंदिर और मस्जिद भी दिखाई देती है। किले से दिखता है भगवान शिव जी का मंदिर, जिसे गुप्तेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही शिव मंदिर से मोहब्बत जहीर अल्लाह की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि यह मंदिर दोनों धर्मों की एकता का प्रतीक है। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयां हैं, लेकिन ऊंचाई से पेड़ों से घिरी यहाँ खाइयां देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। किले तक आप 2 रास्तों से पहुंच सकते हैं। एक रास्ता पूर्व से होकर जाता है, वहीं दूसरा रास्ता उत्तर दिशा में है। पूर्व दिशा से होकर जाने वाला रास्ता आसान है, लेकिन दूसरा खराब है। फिर भी उस रास्ते पर वाहन से जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप पूर्व दिशा से जाना चाहते हो तो किले तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। आपको किले तक पहुंचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। जैसे जैसे किला मशहूर हुआ, अकबर को भी किले की खबर लग गई। उस समय पूरा देश अकबर के शासन में समाया हुआ था। अकबर ने किले को अपने कब्जे में करने की सोची, जिसकी जानकारी बहादुर शाह बारूखी को लग गई। उस समय असीरगढ़ किला बहादुर शाह बारूखी के आधिपत्य में ही था। अकबर द्वारा किले में कब्जे करने की बात सुनकर उसने किले की सुरक्षा बढ़ा दी और किले में 10 सालों तक खाने की वस्तुओं का इंतजाम कर लिया था। ऐसे में अकबर को 6 महीनों तक किले के बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। किले की दीवार इतनी मजबूत थी कि किसी भी हमले से वहां नहीं गिरी। जब अकबर द्वारा किए गए हमलों से भी कुछ नहीं हुआ, तो उसने कूटनीति बनाई और बहादुर शाह बारूखी को पत्र लिखकर यहाँ आश्वासन दिलाया कि वहाँ उन्हें शांति से बात करना चाहते हैं। पत्र पर विश्वास करके बहादुर शाह किले से बाहर निकल आए। अकबर से बातचीत के दौरान किसी ने उस पर पीछे से हमला किया और उसे बंदी बना लिया। 17 जनवरी 1600 ईस्वी में अकबर ने आखिर किले पर अपना कब्जा जमा लिया। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।